नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उपचुनाव को लेकर काउंटिंग लगातार जारी है और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की कहीं ना कहीं बढ़त भी देखने को मिल रही है। उपचुनाव में 9 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई और उसके बाद आपको बता दें कि 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू है। और इसी बीच देखिए कई सीटों पर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में अभी भी सीधी टक्कर देखने को मिल रही। तो कहीं पर अगर बात की जाए कानपुर के सीतामऊ की तो यहां पर नसीम सोलंकी जो है वो जीत दर्ज कर चुकी हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कमल और तेजी से खिलेगा हर विधानसभा सीटों पे और हम ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने दानिश आजाद अंसारी साहब को सुना। ऐतिहासिक जीत होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की, इस बात का दावा किया और कहा कि अब की मुस्लिम समुदाय उनके साथ रहा। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए लगातार सीटों की अगर बात की जाए तो उधर की सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर आगे चल रहे हैं। 14वें राउंड में बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर आगे हैं और लगभग 77,246 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर की सीट की अगर बात की जाए तो 17वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 1,568 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य 1500 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 42,256 वोट मिले हैं बीजेपी को। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिविंद को 40,697 वोट मिले हैं। तो वहीं बीएसपी ने भी यहां पर खेल कर दिया। बीएसपी प्रत्याशी दीपू तिवारी को 17,841 वोट मिले हैं। मैनपुरी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी का गढ़ और यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर निराशा जरूर बीजेपी के हाथ लगी है। और करहल में 21वें राउंड में तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं और जो मार्जिन है वो 18,696 वोटों का है। कटेरी की अगर बात की जाए तो 14वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे है। धर्मराज निषाद 2,808 वोटों से आगे। तो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब चर्चा करेंगे। और संजय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अनूप संडा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए इस चर्चा में, और रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं आरएलडी के, और शिवशरण जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। शिवशरण जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा किस तरीके से आज के नतीजे देखे जा रहे हैं, क्योंकि 9 की 9 सीटें जीतने का तो समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही थी, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन नतीजे देखिए जिस तरीके से जो टेम्पो था समाजवादी पार्टी का 24 के लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं होता हुआ नजर आया इस चुनाव में। कैसे देखते हैं आज के नतीजों को? देखिए, एक लाइन का ये है उत्तर, ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही उसने पीडीए को पीडीए से काउंटर करके उसको ध्वस्त कर दिया। जो बढ़त बनी हुई है और वो बढ़त अगर परिणाम में आती है तो ये यही कहा जाएगा कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ ही दिनों पहले ही जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में भाजपा को बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी, और वो शिकस्त एक तो नंबर 1 था कि आपके कैंडिडेट आपके हिसाब के थे नहीं, और लेकिन बाई इलेक्शन में जो टिकट का वितरण हुआ तो केंद्रीय नेतृत्व ने अपने राज्य स्तर पर संगठन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से जो कैंडिडेट उतारे गए, और उसमें उन्होंने देखिए ओबीसी और एससी इन कैंडिडेट्स को उतारा। सामान्य वर्ग के लोगों को नाम मात्र का ही प्रतिनिधित्व मिला है। तो जो बैकवर्ड की बात, ओबीसी की बात या पीडीए के रूप में जो लोकसभा में इन लोगों ने कैश किया, उसको भाजपा ने इन्हीं की रणनीति के तहत ध्वस्त कर दिया। आज उसी का परिणाम है कि आज भाजपा इतने उस पर ग्राफ उसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अनूप जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, 7-2 के आंकड़े को कैसे देखते हैं आप? का आंकड़ा अंतिम नहीं है। अभी आप जानते हैं कि कटेरी और मजुआ में बहुत मार्जिनल वोटों से आगे पीछे हो रहा है। अभी के अगर करंट स्थिति की बात की जाए तो अभी तो 7-2 का आंकड़ा इसके बारे में तो मुझे ये कहना है कि भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की लाज लूट करके अपनी लाज बचाई। जिस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग प्रत्येक स्थानों पर समाजवादी पार्टी के सरकार की तो 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की थी, वहां भी 80 सीटों में से 37 आप जीत गए। जी देखिए, इस उपचुनाव में आप समझते हैं कि परिस्थितियां थोड़ी दूसरी होती हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी आशंका व्यक्त कर रही थी, हमने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था कि पुलिस बल का अनुचित उपयोग दुरुपयोग न किया जा सके इन चुनाव में।
और इस तरीके की तमाम चीजें आपके चैनल पे भी मैंने देखी थी, बहुत से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए थे कि जहां कई थानेदार पिस्तौल लेके महिलाओं को धमका रहे हैं, कानपुर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। और सर ये बीजेपी से सारी जब मैंने इसको चीजें लेकर इसलिए सवाल हुई। किया था तो उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी जो है वो स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार करके रख रही है जब नतीजे आएंगे उनको लेकर। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो कथन है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोकतंत्र के नाम पर अलोकतांत्रिक मानसिकता को प्रदेश में थोपना चाहते हैं। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। पुलिस बल का और प्रशासन का जितनी बेशर्मी से उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उतना उसके दुरुपयोग का कोई उदाहरण भारत के इतिहास में शायद नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि बहुत से स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि हमारे मतदाताओं को रोका जाए, फर्जी मतदान किया जाए और तमाम प्रशासनिक दुरुपयोग के द्वारा उन्होंने इन चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य तौर पे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। और सर जितनी भी संजय चौधरी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, देखिए, जैसा मैंने पहले भी, मैं शायद 20 को आपकी डिबेट में शामिल था और अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अखिलेश जी के चेहरे के भाव बता रहे थे कि चुनाव वो उसी दिन हार गए और आज हमारे साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रिजल्ट निकलने के पहले ही इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि वास्तव में जनता किस प्रकार के जनादेश को अपने मतों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव के समय फैलाया गया था, वो नैरेटिव आज ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से एक गलत नैरेटिव कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान नहीं रहेगा, तो इस नैरेटिव की मुझको लगता है कि जनता ने अपने वोट के माध्यम से इस नैरेटिव को बदला है। और बदलते उत्तर प्रदेश की जो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, योगी और मोदी पर यह विश्वास की मोहर है और मुझे लगता है कि जनता के निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। अभी जो परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमारी आशाओं के लगभग अनुकूल हैं। हम जनता के इस निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, एक सीट आपको दी गई। देखा गया कि भाई लोकसभा चुनाव में सभी जो सहयोगी थे वो तो जिस तरीके से बीजेपी चाह रही थी उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। आपको 2 सीटें दी गई, दोनों पे जीत दर्ज की आपने। उसके बाद एक सीट आपको चुनाव में भी दे दी गई। इकलौते आप हैं बीजेपी के सहयोगी जिनको सीट दी गई। कैसे देखते हैं उसको? और आज जिस तरीके से नतीजे आए, देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हमने इतिहास रचा है कि उपचुनाव के अंदर हमें जो भी सीट पे हमने चुनाव लड़ा है वो हम निरंतर जीतते चले आ रहे हैं। और ये चाहे आप कैराना से स्टार्ट कर लीजिए, तो कैराना में भी हमने लोकसभा सीट को जीतने का काम किया था और उसके बाद फिर हमने खतौली भी जीतने का काम किया था और पुनः हमने मीरापुर भी अब हम जीतने जा रहे हैं, लगभग जीतने के कगार पे हैं। जो मार्जिन्स बढ़ चुके हैं उतने मार्जिन्स कवर करने का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं से कवर कर नहीं पाएंगे। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हमें 4 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें खैर, कुंदरकी, मीरापुर और गाजियाबाद की सीट थी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा जनाधार है और ये चारों की चारों सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है। और एनडीए गठबंधन जीतने के साथ ही ये हमने एक इतिहास रचने का काम किया है कि माननीय जयंत चौधरी जी जिस सीट पे कदम रख देते हैं वो सीट हम बिल्कुल आसानी से जीत के आते हैं। देखिए, कुंदरकी में हमारे मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी मुरादाबाद के प्रभारी हैं और कुंदरकी सीट जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है मित्र। जनता आपसे पूरी तरीके से रुष्ट हो चुकी है और जनता अब आपको वोट देने वाली नहीं है। और मीरापुर के प्रभारी सीधे सीधे थे वो इस उपचुनाव के, अनिल कुमार जी। और मीरापुर के अंदर भी ऐतिहासिक जीत से मिथिलेश पाल जी जीतने जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे षड्यंत्र करने की कोशिश की। वहाँ पे बाहर से अपने भेजे हुए गुंडों से पत्थर चलवाने का काम किया, कुछ वहाँ पे चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। उसके बावजूद ठीक है रोहित जी, ठीक है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गाजियाबाद में 23वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 63,000 वोटों से आगे हैं और 23वें राउंड में जो काउंटिंग चल रही है वहां पर 63,563 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, एक बड़ा मार्जिन लेकर संजीव शर्मा शुरू से ही
बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 63,563 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 63,563 वोटों से आगे चल रहे हैं, एक बड़ा मार्जिन। और देखिए गढ़ कही जाती है ये सीट बीजेपी की, और इसी के तहत आपको बता दें कि देखिए बड़ा मार्जिन लेकर चलते हुए संजीव शर्मा 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं संजीव शर्मा। देखिए बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, खुशी की लहर। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी गाजियाबाद से। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी बढ़त बरकरार रखते हुए लगातार शुरू से जिस तरीके से संजीव शर्मा के आंकड़े सामने आए हैं, उसको लेकर अभी तक ये सामने आए कि लगातार जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, खुशी की लहर, जो सहयोगी हैं, जो समर्थक हैं, उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हुई है और केदारनाथ में जिस तरीके से उपचुनाव जीती है बीजेपी, धामी जी किस तरह देखते हैं? तमाम नैरेटिव्स को आपने पीछे धकेला है और एक तरीके से एक सिंगल हैंडेडली आपने जो बीजेपी के साथ जीता है, किस तरह देखते हैं केदारनाथ? मैं बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल जी को भारी अंतर से वहाँ पर जिताया है, काम करने का अवसर प्रदान किया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम शुरू किए गए हैं, श्री बाबा केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया गया है, उसकी जीत है। ये जीत विकास की जीत है, ये सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। ये हार क्षेत्रवाद करने वालों की हार है, ये हार जातिवाद करने वालों की हार है, ये हार विकास को अवरुद्ध करने वालों की हार है, ये हार झूठ और भ्रम की राजनीति फैलाने वालों की हार है। निश्चित रूप से जो लोग कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये हार उनकी हार है, हमारी नीतियों की जीत है। और साथ में हमारा इस संकल्प मजबूत होता है कि हम आने वाले समय में श्री केदारनाथ विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करेंगे। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है। बड़ा बहुमत महाराष्ट्र में मिला है, इससे पहले हरियाणा में मिला था और अब महाराष्ट्र में मिला है। कांग्रेस के तो कई बार ये हालात भी रहे कि कई राउंड में वो तीसरे नंबर भी रहे, आप किस तरह देखते हैं? और ये जनता का उनको भी मैंडेट है कि भाई आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे? नहीं, वो जिस प्रकार से झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे थे, क्षेत्रवाद जातिवाद फैलाने का काम कर रहे थे और पूरी तरह से लोगों को जो बांटने की राजनीति कर रहे थे, उसको जनता ने नकारा है। सेमीफाइनल में ही बुरी तरह से जनता ने उनको बाहर कर दिया है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके जीत, ये सुशासन की जीत है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री मोदी और सुशासन की जीत है। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, भारत समाचार, देहरादून। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो जिस तरीके से केदारनाथ सीट पर जो नतीजे आए हैं उनको लेकर वो बयान दे रहे थे। चलिए और चर्चा पर वापस आते हैं। शिवशरण जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। शिवशरण जी, आज के नतीजे, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था जब वोटिंग हुई थी तो देखा था आपने किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जा रहा। सबसे हॉट सीट कुंदरकी को लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी और उसी सीट पर देखिए सबसे बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा कि उसके समर्थक मुस्लिम मतदाता हैं। इस पर तो जाते ही नहीं है भाई। देखिए, जब कैंडिडेट पार्टी कोई डिक्लेयर करती है और कैंडिडेट पे 50% ये लोग चर्चा में ले आते हैं कि ए पार्टी ने इनको खड़ा किया, बी पार्टी ने उनको खड़ा किया, उसमें कंपैरिजन आम मतदाता करता है। गांव का किसान भी है, मजदूर है, वो भी करता है कि कौन ठीक है, हाँ ये कैंडिडेट बहुत बढ़िया, तो उसकी एक हवा चलने लगती है। तो जो
कुनरकी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जो हमारी जानकारी है पूरी, क्योंकि चुनाव के दौरान मैं पूरी नज़र रख रहा था। उसमें मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट दिया है। जो आप ये फिगर बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। तो और बाकी तो वहाँ पे भाई राष्ट्रीय लोकदल के नेता रहे, वो सब लगे रहे पूरी सीट। और आपके भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भाई जिले का मामला है तो पूरी निगरानी उनकी भी रही है। तो उनका पूरा, उनको तो एक एक बूथ तक की आइडिया है पूरा। तो पूरा नजर रहा है पूरी तरीके से भाजपा इस पूरे चुनाव को, उधर की नहीं सारी सीटों पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से जो रणनीति रही, दोनों डिप्टी सीएम और मिनिस्टर्स को लगाया, संगठन लगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही, जो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयं संघ निष्क्रिय था, न्यूट्रल गियर में था, वो सक्रिय इस पूरे चुनाव में दिखा एक एक सीट पर। ठीक है अनूप जी, सुना आपने रोहित जी को और संजय जी को। जी मुझे इनकी बातों से कोई ताज्जुब नहीं हुआ। रोहित भाई तो हमारे छोटे भाई हैं और कुछ समय पहले तक लोकसभा चुनाव कुछ समय पहले तक ठीक है रोकूंगा आपको, लेकिन इसी बीच खैर में 20वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी के निर्णायक बढ़त। आपको बता दें कि 28,929 वोटों से आगे हैं। खैर में 20वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी के निर्णायक बढ़त देखने को मिल रही है और सुरेंद्र दिलेर जो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 21वें राउंड में खैर से बीजेपी प्रत्याशी आगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, 30,278 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जो है वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी लगातार इस सीट पर बढ़त बनाए हुए है और 21वें राउंड में खैर में बीजेपी प्रत्याशी आगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, 30,278 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं। और अनूप जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनूप जी देखिए, लगातार एक के बाद एक जो ब्रेकिंग आ रही है, जो अपडेट आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए उस पर बात करेंगे जो आप रोहित जी को लेकर कह रहे थे। जी, रोहित जी की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। संजय भाई ने जो बात कही, एक रटी रटाई स्क्रिप्ट है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के पास। विकास की बात, सुशासन की बात, वो जमीन पर दिखाई पड़े न दिखाई पड़े उससे मतलब नहीं। मैं तो ये मानता हूँ और फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि सरकार प्रशासनिक मशीनरी का जितनी बेशर्मी से दुरुपयोग चुनाव में कर सकती है वो पूरी तरीके से उसने किया है और हमारे मतदाताओं को डराने धमकाने का प्रयास हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि 2 सीटें हम जीते हैं और हमारे पास सीटें अभी काउंटिंग जारी है अनूप जी। ऐसे मैंने कहा ना, मतलब जीतने का मतलब ये है कि जैसे निर्णायक बढ़त की बात होती है, मुझे लगता है वो 2 सीटें तो आ ही रही हैं। और आपने उसी समय कहा कि जो वर्तमान परिणाम है उस पर बात कीजिए, कटेरी और मझवा की बात न कीजिए। तो हमारा कहना है कि हमारा प्रभाव जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में था वो प्रभाव पूरी तरीके से कायम है। क्योंकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बेशर्मी दिखाई, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो कुछ स्थानों पर मतदाताओं को प्रभावित करके मतदान को कम कराने का प्रयास किया। आप ये भी देख सकते हैं कि आमतौर पर उपचुनाव में मत प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन इस बार उपचुनाव में लोकसभा आम चुनाव से भी कम रहा मत प्रतिशत। ठीक है अनूप जी लौटूंगा, लेकिन कुदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जीत चुके हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद से बड़ी अपडेट, जहां पर कुदरकी सीट पर उपचुनाव था और देखिए बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जीते हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, कुदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जीते हैं। ये बड़ी अपडेट देखिए, लगातार बढ़त बनाए हुए थे और एक लंबा मार्जिन लेकर शुरुआत से ही वो चल रहे थे और अब उनकी जीत को लेकर खबर सामने आई है, जहां पर कुदरकी में बीजेपी से प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की है। कुदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर, हाजी रिजवान उनके सामने प्रत्याशी थे और इसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल जीत दर्ज कर ली है। कुदरकी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जीते हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। मुरादाबाद की कुदरकी सीट, यहां पर अगर बात की जाए तो जियाउर रहमान वर्ग के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी और इसको लेकर यहां से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ और सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी देखिए, कुदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जीते हैं और यह सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी के खाते की सीट थी और यहां से जियाउर रहमान वर्ग
जो अब सांसद बन चुके हैं और उसको लेकर ये सीट रिक्त की गई थी। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता हुआ कुंदर की सीट पर, जो लगातार गढ़ थी समाजवादी पार्टी का। एक लंबे समय से यहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक था, लेकिन अब यहां पर बात की जाए तो बीजेपी का इस सीट पर कब्जा देखने को मिल रहा है और यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने आगाज कर दिया है। दीपचंद जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, देखिए एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता हुआ, क्योंकि यहां पर इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ था और उसके बाद इस सीट पर अब बीजेपी का कब्जा। क्या कुछ नतीजे कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर रामवीर सिंह पहले राउंड से ही लगातार आगे चल रहे थे और अब 17वां राउंड आ चुका है और 90,000 से ज्यादा वोट रामवीर सिंह को मिल गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हाजी रिजवान, उनको 11,000 के आसपास ही वोट अभी तक मिल पाए। ऐसे में पूरी तरीके से रामवीर सिंह की जीत पक्की हो चुकी है। खाली सर्टिफिकेट देने की कुछ देर बाद खाना पूर्ति बाकी है। वहीं एक चीज मैं आपको और बताऊं, लास्ट टाइम 1993 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। उसके बाद 3 दशक का सूखा भारतीय जनता पार्टी का इस बार खत्म हुआ है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रामवीर सिंह की लीड बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से सुबह से नतीजे आ रहे हैं लगातार, तो एक काफी बड़ी जीत मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा था और कुंदर की सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी थी बीजेपी ने इस सीट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मुरादाबाद की जो सीट थी लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, उसके बाद ये प्रतिष्ठा की सीट थी बीजेपी के लिए और उस पर कब्जा कर लिया गया। अपना सवाल रिपीट करेंगे एक बार? दीपचंद, जिस तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था तो मुरादाबाद की जो सीट थी वो बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी और ये जो सीट थी वो कहीं ना कहीं नाक की सीट थी बीजेपी के लिए और इस पर कब्जा कर लिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नाक की सीट थी और करो और मरो की स्थिति। जिस दिन आचार संहिता लगी भी नहीं थी उससे ठीक कई दिन पहले ही बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की यहाँ पर फौज उतार दी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी भी खुद 2 बार यहाँ पर आए थे। ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत की जा रही थी बीजेपी के द्वारा, तमाम कार्यकर्ता उसके मैदान में उतरे हुए थे लगातार, जबकि बाकी जो प्रत्याशी थे उनके नाम ही बहुत देर में पार्टियों द्वारा डिक्लेयर किए गए नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले ही। लिहाजा बीजेपी द्वारा एक बम्पर जीत की और अग्रसर है बीजेपी बम्पर जीत की ओर। ठीक है दीपचंद, आप जैसा बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपचंद। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जीत दर्ज कर चुके हैं। आपको बता दें कि 91,000 से अधिक वोटों से जीते रामवीर सिंह ठाकुर। एक बड़ी जीत यहां पर 31 साल बाद कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। देखिए 3 दशक का वो समय लग गया जब यहां पर बीजेपी की वापसी हुई है। 91,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। 31 साल के बाद कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मुरादाबाद की सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का लगातार इस सीट पर कब्जा था, यहां पर जियाउर रहमान बर्क कभी विधायक थे और इस बार आपको बता दें कि वो सांसद चुने गए हैं और अब यहां पर बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता हुआ। यहां पर उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया है। 91,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। 31 साल के बाद कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी की जीत देखने को मिल रही है। प्रतिष्ठा की सीट थी, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो मुरादाबाद की जो सीट थी लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी और उसको लेकर अब इस सीट को लेकर लगातार कैंपेनिंग की जा रही थी। बड़े बड़े नेताओं ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी थी और देखिए जीत को लेकर खुशी किस तरीके से मनाई जा रही है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामवीर सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट जो एक हॉट सीट बनी हुई थी और इस सीट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन इस सीट को लेकर जीत दर्ज करेगा और अब इस सीट पर आपको बता दें कि रामवीर सिंह ठाकुर जीत दर्ज कर चुके हैं। चलिए, और अनूप जी, एक और बड़ा झटका इसी बीच आपको लगता हुआ, देखिए बड़ी मार्जिन, ये सीट आपके कब्जे में थी लेकिन अब यहां पर बीजेपी का कब्जा हो गया। एक बड़ी मार्जिन, 91,000 वोट। मैंने आपको पहले भी बताया और फिर उस बात को दोहराया। आप खुद सोच करके देखिए कि जितना लंबा मार्जिन है वो सीट हमारे पास थी। ये इस बात का प्रमाण हमारे प्रत्याशी ने तो उसी दिन कह दिया था कि इस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मेरे ख्याल में आपके चैनल पे भी चले थे उनके वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ही जीत लो चुनाव। जब आपको यही करना है, खुली गुंडागर्दी करनी है, पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर, हमारे कैडेट को रोकना है, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकना है, हमारे मतदाताओं को रोकना है, तो आप जीत लो। और
वही चीज एकदम इससे साबित हो रही। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन ये मांग की थी कि इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर मतदान में धांधली हुई है, पुलिस का प्रयोग किया गया है। अरे तो इतना तो हम सारे लोग सामान्य समझ से समझते हैं कि इतने लंबे मार्जिन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन चूंकि एक तरफा पूरी तरीके से प्रशासन और पुलिस के दुरुपयोग से वहां पर हमारे मतदाताओं को रोका गया, फर्जी मतदान किया गया और मनमाने ढंग से वोट डलवाए गए। ठीक है, तो उसका नतीजा है। ठीक है। और मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि देखिए गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 69,000 मतों से जीते हैं। आपको बता दें कि 69,676 मतों से जीत दर्ज की है। गाजियाबाद में भी यहां पर एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता हुआ बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने 69,676 मतों से जीत दर्ज की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। गाजियाबाद की सदर सीट पर यहां पर उपचुनाव था और बीजेपी के लिए खुशी की लहर। और देखिए लगातार ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते गाते हुए खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 69,676 वोटों से जीते हैं। ये बड़ी अपडेट गाजियाबाद से इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जहां पर गाजियाबाद की सदर सीट पर यहां पर उपचुनाव था और इस सीट पर बीजेपी ने फिलहाल कब्जा कर लिया है। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली सीट पर यहां पर कब्जा कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से। और आपको बता दें कि 69,000 मतों से जीते हैं। 69,676 का वो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा। आपको बता दें कि जहां पर संजीव शर्मा फिलहाल जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़ी अपडेट और बड़ी मार्जिन के साथ आप तक देखिए ये अपडेट पहुंचा रहे, जहां पर बड़ी मार्जिन के साथ 69,000 यानी कि बड़ा मार्जिन जिसके चलते जीत दर्ज की है बीजेपी से प्रत्याशी संजीव शर्मा ने। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा जीत दर्ज कर चुके हैं। 69,000 का वो मार्जिन और साथ ही आपको बता दें कि 69,676 मतों से जीत दर्ज की है संजीव शर्मा ने। और इस सीट पर आपको बता दें कि देखिए लगातार बीजेपी का गढ़ कही जाती है और इस सीट पर फिलहाल अब जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा और लोकेश हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। लोकेश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही इसी बीच? देखिए गढ़ तो बीजेपी की थी और उस पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा। लोकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो लोकेश, आवाज पहुंच रही है? देखिए एक बार फिर से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही लोकेश? देखिए इस सीट पर फिर से बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है और इसमें तकरीबन 69,000 वोटों से संजीव शर्मा ने जीत दर्ज की है। फाइनल फिगर आने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि अभी इसमें कुछ जो पोस्टल बैलेट थे उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक बड़ी जीत मानी जाएगी बीजेपी की है। और गाजियाबाद में कि जब वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था तो एक आशंका ये व्यक्त की जा रही थी कि जीत और हार का जो आंकड़ा है वो बहुत कम रह सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। और केवल एक समाजवादी पार्टी के अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की यहाँ जमानत जब्त हो गई है, केवल समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी ऐसे रहे। हाँ, और जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था लोकेश, क्योंकि इस सीट पर जी लोकेश, इस सीट पर जब चुनाव हुआ था 2024 में लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ पर जो जीत हार का आंकड़ा रहा था इस सीट की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में, तो वो भी 65,000। कह सकते हैं कि उस आंकड़े को कहीं ना कहीं बीजेपी ने बरकरार रखा है। देखिए आंकड़ा जो 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें करीब 2.25 लाख का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें करीब 2.25 लाख से ज्यादा का वोट जो है वो जीत जो है वो दर्ज की गई थी। लेकिन अब जो है ये जीत और अधिक कम हुई है, लेकिन चूंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा था इस वजह से ये जीत का आंकड़ा कम रहा। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के अलावा केवल समाजवादी पार्टी ऐसी है जो केवल अपनी जमानत बचाने में कामयाब हुई है, नहीं तो बाकी के 13 जो और अन्य प्रत्याशी थे उन सभी की जो जमानत है वो जब्त हो गई है। फिलहाल फाइनल टेबुलेशन चल रही हैं और औपचारिक घोषणा कुछ देर के बाद जो है वो संजीव शर्मा की जीत की कर दी जाएगी। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार संजय चौधरी जी बने हुए हैं और ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन देखिए इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर देखिए बीजेपी ने जीत दर्ज की है और लगातार कवरेज पहुंचाते रहेंगे आप तक। लगातार ये कवरेज हमारी जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।